हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि आज हम टेस्टिंग करने वाले 5 से 6 टूल वेब कोडिंग के एंड यूआई डिजाइन के एआई टूल्स। उसमें हम मैं सिंगल प्रॉम्प्ट दूंगा, एक प्रॉम्प्ट मैंने प्रॉपर डिजाइन किया है, उसको हम ट्राई एंड टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा टूल बढ़िया आउटपुट देता है। तो उसी को आज के वीडियो में हम टेस्टिंग करने वाले हैं। जो स्क्रीन की डिजाइन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो वो इन सभी लाइक 5 से 6 वेब कोडिंग टूल्स से बन के आई है। सो उसी को आज हम वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें सेटअप करके रखी है, तो आइए चलते मेरी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ किस वे में जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे 6 टूल्स चूज किए हैं। उसमें से एक है फ्लो स्टेप, जो यूआई डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। उसमें आप कोडिंग के कोड भी आपको मिल जाता है। फिर है गूगल स्टिच। फिर हमने फिग्मा का मैक का यूज़ किया है, फिग्मा मैक। एंड देन हमने लाइक V0 का यूज़ किया है। एंड देन हमने लवेबल का यूज़ किया है, मोस्ट पॉपुलर टूल। एंड हमारा जो इमर्जेंट है उसका यूज़ किया है, इमर्जेंट एआई का यूज़ किया है। ठीक है, तो इन 5-6 टूल्स में हमने सेम प्रॉम्प्ट दिया। तो प्रॉम्प्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। सो ये वाला प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दिया है कि लाइक डिज़ाइन अ मॉडर्न सास CRM फॉर B2B सेल्स टीम, इंक्लूड डैशबोर्ड, ओवरव्यू, लीड मैनेजमेंट एंड टीम एनालिटिक्स, रेवेन्यू ट्रैकिंग, टास्क मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन। एंड लास्ट में लिखा है इंस्पायर्ड बाय सेल्सफोर्स एंड हबस्पॉट एंड पाइप ड्राइव। ये सब का मैंने रेफरेंस दिया है। इस टाइप की मुझे डैशबोर्ड की डिज़ाइन बनवानी है। सिंपल साइज प्रॉम्प्ट दिया है। सो मैंने वन बाय वन सभी में ये सब प्रॉपरली एक प्रॉम्प्ट दिया। देखो आप सभी में देखोगे तो प्रॉम्प्ट सेम प्रॉम्प्ट ही दिया है मैंने। गूगल स्ट्रीट देख लो, फिग्मा देख लो, सारे में दिया है। तो वन बाय वन हम रिव्यू करेंगे किसकी डिज़ाइन बढ़िया लगती है। सो हम सबसे पहले देखते हैं फ्लो स्टेप की डिज़ाइन। देखो, तो फ्लो स्टेप ने बिल्कुल सिंपल लेवल की डिज़ाइन करके दी है। यहाँ पे कोई ना तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर लिया है इन्होंने। सिंपल सी टूल जैसा पहले ये करता था, चैट जीपीटी में आप डालते थे तो जो बेसिक तरीके की यूआई आती थी उस टाइप की यूआई बना के दी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड देखो, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर में मेनू रखा है। यहाँ पे फिर राउंड नॉर्मल राउंड में रखा है। यहाँ पे फुल्ली राउंड कर दिया है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है डिजाइन में कहीं पे भी। फिर यहाँ पे इन्होंने साइज प्रॉपरली नहीं रखी है। यहाँ पे आप साइज देखोगे तो कैनवास की साइज तो मैंने बढ़ाई थी देखने के लिए, बट ये साइज का कहीं पे एंड ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कोई भी। सो इसको भी हम लाइक नॉर्मल टूल की तरह ही मानते हैं। फिर हम गूगल स्टिच पे जाते। सो स्टिच में भी मैंने सेम ही प्रॉम्प्ट दिया था। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी दिख जाएगा एक्टिविटी लॉग में, शायद मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे प्रॉपर प्रॉम्प्ट तो नहीं दिखेगा, बाहर जाना पड़ेगा आई थिंक हमें। एक मिनट, हाँ यहाँ रहा, ये रहा। देखिए ये मेरा प्रॉम्प्ट है फुल्ली। तो इस प्रॉम्प्ट के बेस्ड ऑन ये इसने इस टाइप की डिज़ाइन बनाई। बट स्टिच में आप देखो, इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड का इस तरीके से दिया है सिलेक्शन बॉक्स, यहाँ पे किसी और तरीके से। एक्टिव में देखो, यहाँ पे ब्लू कलर का आइकन है। फिर यहाँ पे देखो तो नॉर्मल आइकन है। फिर यहाँ पे भी देखो। सो कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे मैं हेडर पार्ट में देखा हो तो आपको यहाँ पे मेनू लिया है, यहाँ पे मेनू नहीं लिया है हेडर पार्ट में। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एक जो एंटी ग्रेविटी के स्टिच का कोलोबरेटिव करके एक डिज़ाइन बनाई थी हमने, वहाँ पे भी फुटर की कंसिस्टेंसी नहीं आती थी। तो ये जो गूगल स्टिच है उतने लेवल की डिज़ाइन नहीं देता है। ठीक है, सो अभी जो टूल मैं दिखाने वाला हूँ वो सारे मुझे बढ़िया लगते हैं, इससे तो बेहतर लगते हैं दोनों टूल से कंसिस्टेंसी वाइज। हमने इसमें क्लोड का डिज़ाइन नहीं डाला है क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन भी मेरे पास नहीं था और उतना टाइम भी नहीं था टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सिलेक्शन आती है। मैंने इसलिए ये सारे टूल्स को फॉलो आउट किया कि इनका सबका इंटरफेस भी सेम है। सेम प्रॉम्प्ट दो, एंटर करो, आपका काम चालू हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैंने उसी को टारगेट करते हुए किया कि इसी रेलेवेंट सिमिलर टाइप के टूल को ही हम टेस्टिंग करें। अब फिग्मा का देखते, फिग्मा मैक। तो यहाँ पे देखो डिज़ाइन बढ़िया लेवल की आ गई हमारी, देखो। एंड यहाँ पे क्लोड का ही इसने यूज़ किया है, वो भी यहाँ पे देख सकते हो। क्लोड के सारे मॉडल मैंने डिफ़ॉल्ट रखा था, तो इसने क्लोड का ही यूज़ किया है, वो भी लगता है उसका काम देख के। देखो ये प्रॉपर इन्होंने थीम बनाई, डार्क मोड में थीम रखी। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेम ही दिया है, बट इसने अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखो सारे मेन्यूज वर्केबल है, अब देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे सब चीज़ें प्रॉपर है। इसका मुझे डिज़ाइन लाइक बढ़िया लगा। एंड देन हम देखते हैं V0 को देखते हैं, उसका भी डिज़ाइन सिमिलर टाइप का डिज़ाइन है। आप देखो बढ़िया डिज़ाइन है इसका भी, प्रॉपर सब फॉर्म बॉम सब चार्ट वगैरह देखो। तो यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ वापस से, न्यू टैब में हम खोल के ले जाते हैं ताकि बड़ी डिज़ाइन हमें भी देखे। देखिए ये चार्ट्स वगैरह प्रॉपर यहाँ पे है। फिर यहाँ पे लीड का मैनेजमेंट का पेज बनाया है, हर एक चीज़ प्रॉपर वे में बनाई है इसने।
जो जो चीज़ें दी है उसने उसको प्रॉपर बनाई है। हमने पेज इसका सिर्फ बेसिक लिखा था तो उन्होंने इस हिसाब से बना दी। सेटिंग्स का पेज देखो, यहाँ पे टॉगल बटन चल रहे हैं, तो ये भी बढ़िया लेवल का आउटपुट दिया है। लवेबल को देखते हैं तो लवेबल में देखो इस लेवल की डिज़ाइन बनी। ये थोड़ी नॉर्मल सी डिज़ाइन बनी है, इसको थोड़े और प्रॉम्प्ट की मुझे लगता था, हेवी प्रॉम्प्ट देना था तब ये कुछ बढ़िया बना था। बट ये दो लास्ट प्रीवियस देखे उसके कंपेयर में मुझे लवेबल का उतना डिज़ाइन नहीं दिखा। डार्क मोड तो डार्क मोड भले डार्क मोड में किया, उसको हम लाइट मोड में भी चेंज करवा सकते, बट या बेटर है स्टिच से एंड फ्लो स्टेप से तो बेटर ही है डिज़ाइन, कंसिस्टेंट डिज़ाइन है। इस पे तो हम रेगुलर काम भी करते हैं लवेबल पे, तो उस तौर पे हम देखने जाए तो इसका काम बढ़िया है, ऐसा नहीं कि नहीं है बढ़िया। बट कंपेयर टू सेम सिमिलर प्रॉम्प्ट दिया तो उसमें बेहतर मुझे फिग्मा का जो मेक है वो लगा एंड V0 लगा, क्योंकि इसमें अपने आप इसने बाकी के पेज नहीं ऐड किया। देखो लीड का पेज नहीं प्रॉपर चल रहा है। मैं एक बारी फिर भी रिफ्रेश करके एक बारी देख लेता हूँ वापस से। आई होप बन गए हो गए पेजेस, वो भी मैं देख लेता हूँ। बट देखते हैं, यहाँ पे तो दिख रहे हैं सारे पेजेस, नोटिफिकेशन एनालिटिक्स, बट बाहर से चल नहीं रहे थे। बट आई थिंक अब बन गए हो गए। मैंने ये चालू जब किया था तभी मैं चेक कर रहा था, तो तब का था, रिलोड नहीं किया था। यहाँ पे न्यू टैब में एक बारी ओपन कर लेते हैं, शायद यहाँ पे ओपन हो जाएगा इजीली। हाँ नहीं, इसने बना दी है देखो। सो अब हम लवेबल का देख लेते हैं। तो लवेबल की UI यहाँ पे आई थिंक ओपन नहीं हो रही, मैं इसको न्यू टैब में यहाँ पे ओपन करके रखा है। सो डैशबोर्ड देखो, प्रॉपर एनिमेशन वगैरह सब बढ़िया लेवल के एनिमेशन आ रहे हैं। फिर लीड्स देखो, लीड्स का पेज यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए बट चल रहा है प्रॉपरली। टीम का पेज है, इसमें एडवांस हम देखो ये चार्ट्स वगैरह के एनिमेशन, अब देखो जैसे लोड हो रहा है तो प्रॉपर वे में आ रहा है। सो लवेबल भी लाइक बढ़िया आउटपुट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, बट अब देखो प्रॉपर एक डैशबोर्ड की तरह ही बनाया है। सो फिर हम लास्ट में देखते हैं इमर्जेंट AI का। तो इमर्जेंट में भी मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तब बेटर आइडिया हमें मिलेगा। तो इसने भी डिज़ाइन सिमिलर टाइप ऑफ लवेबल ही बनाया, वाइट लाइक पूरे लाइट मोड में बनाया। बट मुझे इसका डिज़ाइन भी बढ़िया लगा। लीड का पेज देखो प्रॉपर है। सो ये जो जितने लास्ट के 4 टूल देखे, फिग्मा मेक ले लो, फिर V0 ले लो, फिर Salesforce ले लो, ये बेसिकली जो UI लाइब्रेरीज होते हैं उसके बेस्ड ऑन चलते होंगे। या तो टाइलविंड यूज़ करते हैं या फिर MUI यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइलविंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो सिमिलर टाइप ऑफ आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। सो इमर्जेंट का भी वैसे है। तो इन चारों टूल में आउटपुट आपको सिमिलर टाइप ऑफ ही मिलेगा, अब देखने जाओ। बट बाकी के जो स्टिच है, इसमें मैंने प्रॉपर एक स्टिच एक UI का टूल लिया, ये एक प्रॉपर ये ऐसे UI बना था उस टाइप का लिया है। तो बाकी के वाइब कोडिंग के टूल में हम गिन सकते हैं। फिर फ्लो स्टेप दोनों के बीच में आता है, UI भी करता है, वाइब कोडिंग जैसा भी यहाँ पे हमें कोड भी मिल सकता है। सो उन दोनों का रिजल्ट उतना अभी एक्यूरेट नहीं है, जैसे प्रॉपर एडमिन लेवल की CRM की डिज़ाइन हम बनाने जाए तो उतना आउटपुट नहीं देता है। बट ये चारों टूल में बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा, आप इसको यूज़ करेंगे तो। इन सारे टूल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके साइन अप करके आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये सब ऐसा नहीं कि परचेस किया है, ट्रायल में ये सब यूज़ किया है। ट्रायल में भी मैंने टेस्टिंग किया, देखा डिफरेंट अकाउंट्स बना के, बट आउटपुट सिमिलर टाइप का ही मुझे मिला। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैंने ऑलरेडी इमर्जेंट AI पे तो बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड प्रीवियसली मैंने लाइक गूगल स्टिच से डायरेक्टली वेबसाइट बनाई थी, एंटी ग्रेविटी के थ्रू दोनों टूल का यूज़ करके। पहले गूगल स्टिच में UI बनाई वेबसाइट की, फिर MCP के थ्रू डायरेक्टली कोड भी कर दिया एंटी ग्रेविटी में, सेम डिज़ाइन को फॉलो करके। एंड वेबसाइट प्रॉपरली HTML कोड के साथ हमारे पास आ गई थी। सो कहीं पे भी हमने कोड नहीं किया, 10 से 15 मिनट में पूरी वेबसाइट बन के रेडी हो गई थी। वो ट्यूटोरियल बढ़िया लेवल का था, वो जाके आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको MCP के बारे में थोड़ा पता चले कि इंटीग्रिटी में किस तरीके से MCP आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऑलरेडी मैंने AI वर्कफ्लोज पे भी बहुत सारे वीडियो बनाए, कि फ्री पिक का वर्कफ्लो बनाया था कि प्रॉपर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो AI वर्कफ्लो किस तरीके से आपके काम में आ सकता है, उसका वीडियो मैंने बनाया, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।